जय श्री कृष्ण। जिस तरह से कहा जाता है कि नेकी कर और कुएं में डाल। आज मेरे पूर्णमासी का व्रत है। भगवान जाना ही है आज। उसी तरह कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दे। गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग को बताते हैं। गीता के 18 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक होते हैं, लेकिन आज मैं अध्याय 4 की बात कर रही हूँ। बस उसका कुछ टॉपिक ले रही हूँ, जिनमें मोह, गुस्सा और डर खत्म हो चुका है और जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण के भक्त हैं और उनके ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं, वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर के मोह, गुस्सा या डर जैसे भाव को खत्म कर दिया है और जो अपने अंदर की इंद्रियों को अपने वश में कर चुके हैं और खुद को कृष्ण को सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है और मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रहकर दोस्तों, हम उस दुनिया की बात कैसे समझ सकते हैं? उसकी माया को समझनी है तो हमें अपनी फीलिंग को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, कृष्ण यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो उनको भजते हैं, कृष्ण वापस से उनको उसी प्रकार से भजते हैं। कहने का अर्थ है, जो कृष्ण के स्वरूप को, उनके ज्ञान को, उनकी कही बातों को अच्छे से समझ जाता है, वो एक तरह से कृष्ण में ही मिल जाता है। यहाँ भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती मत समझना दोस्तों। सच्चे अर्थों में भगवान को भजना मतलब उनकी बातों पे चलना। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिन्हें कर्मों के फल चाहिए होता है, वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिलती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं, साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिलते हैं। सच्चे मन से कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को याद करना, ऐसा करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही, चाहे अच्छा या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते हुए जब मन में भगवान है, तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा। यहाँ कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो हम भूल चुके हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जा। जिसे हम जाति कहते हैं, वो आपके गुण और कर्मों पर निर्भर करती है दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है आपका जन्म एक अच्छे घर पर हुआ हो और आपके माता पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन आप धूर्त हैं या झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? नहीं, कभी नहीं। कर्म करना है, लेकिन उसमें बंधना नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसलिए ध्यान देकर सुनिए। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझकर करना है, लेकिन उसमें बंध कर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। जैसे आपने परीक्षा दिया
या किसी चुनौती का सामना किया, अब उसके रिजल्ट का इंतज़ार है और आप और हम सोचते हैं कि न जाने अब क्या होगा, और हम कहते हैं कि हे भगवान अच्छा कर देना। भगवान से ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान हम पूजा करते हैं और यही कहते हैं कि हम पास हो जाएं और भगवान अच्छा कर देना, ये नहीं कहना चाहिए दोस्तों। मुझे याद है जब मेरी बेटी एग्ज़ाम देने को जाती थी और रिक्शे में बैठती थी तो कहती थी, मम्मी मेरा आज पेपर है। मंदिर में जब भगवान की पूजा करोगी मम्मी तो भगवान से विश मांगना मेरे लिए। तो मैं तब भी यही कहती थी और अभी भी यही कहती हूँ कि मैं पूजा तो आप लोगों के लिए ही करती हूँ, अपने लिए कुछ भी नहीं, पर अपनों के लिए ही मांगती हूँ। लेकिन बेटा, जब आप कभी भी दुख में तो याद नहीं करते हो, बस लास्ट टाइम में, इसलिए मैं कहती हूँ अपना कर्म करो, खूब अच्छा पेपर करो, पढ़ो पहले। जब तुमने कर्म अच्छे किए हैं यानी कि पढ़ा है तो फिर डरना तो है ही नहीं। ये पीछे देखिए, ये एक प्लांट फेंका था मैंने, इतना ज़्यादा घना हो गया। ये देखिए, ये होता है मेहनत का फल। इसको किसी ने मांगा था, दूंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चों से भी कि हमेशा सुबह उठकर भगवान को याद करो। कुछ भी काम करते हो तो एक बार भगवान को याद ज़रूर करो। आप लोग तब याद करते हो जब आप दुख में होते हो, इसलिए कुछ खुशी होती है, सुख होता है तो भगवान को हाथ जोड़ना है, उन्हें शुक्रिया कहना है हर चीज़ के लिए। दुख भी दिया है तो उसको सहने की ताकत दो। आज मेरा व्रत है, ये पिछला पूर्णमासी, इस पूर्णमासी का नहीं है, ये पिछले पूर्णमासी का है। मैं जिम करके आई हूँ, उसके बाद सारे प्लांट में बस एक प्लांट देखने गई थी तो देखा सारे प्लांट सूखे हैं और सारे प्लांट मेरे ख़राब हो गए। हर दूसरे तीसरे दिन देखना पड़ रहा है, इसकी केयर ही नहीं कर पा रही हूँ। इसकी केयर करती हूँ तो मुझे बैक पेन होता है, लेकिन जबकि मुझे ये पानी देने के बाद मुझे नहाना है, धोना है और भगवान जी के बर्तन भी धोने। ये देखिए सारे प्लांट मेरे ख़राब हो गए हैं, ये देखिए सारे सूख गए हैं। इसलिए कहते हैं कि अपना कर्म अच्छा करो, चाहे कुछ भी कर्म अपने कार्य करते हुए कर्म अच्छा करो। भगवान को अच्छा करने के लिए कभी नहीं कहो। उसके बाद अपने काम को करते हुए सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। उसको अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहो दोस्तों, उससे कुछ भी नहीं होगा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और ये भी समझना चाहिए साथ में कि विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। मेरा काम उल्टा उल्टा होता है, यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ पे दबा दिए। कर्म, अकर्म और विकर्म 3 शब्दों में कहा है कृष्ण ने। कुछ करना, कुछ ना करना और कुछ विशेष करना। ये सत्संग के ज्ञान की तरह लग रहा है ना, और ये फिलॉसफी की तरह लगेगा दोस्तों। लेकिन अगर हम इन बातों को समझ जाएं तो यकीनन मानिए हमारी जो प्रैक्टिकल दुनिया में जो हम जी रहे हैं ना, वो बहुत आसान हो जाएगी। ये मैं बर्तन ऐसे साफ़ करती हूँ, बिल्कुल मुझे एक दाग भी नहीं चाहिए। और मैंने अभी चिड़ियाओं को पानी दिया और ये सारे बर्तन पीतल के, तांबे के धो रही हूँ। कुछ टाइम तो इसमें बहुत लग जाता मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ़ चाहिए। बस मैंने नहा लिया, धो लिया और ये सफाई कर रही हूँ। और नीचे मेरा किचन और ऊपर मुझे बस मेरे लिए ही फूल लग गया था भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और ऊपर मंदिर। अभी मैं कहाँ पहुँची थी? मैं पहुँची थी कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत आसान हो जाती है। कर्म, अकर्म और विकर्म। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और जो मनुष्य अकर्म में कर्म को देखता है, वो और लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। कर्म में अकर्म को देखने का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उसमें घमंड नहीं करता है, और करने वाला जो खुद करता है क्योंकि वो कर्म को अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य को मानकर कर रहा है, लेकिन अपने काम की दुनिया जहान में डंका नहीं पीटना है कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया। बस अपने काम करते रहना है, अपने फल के बारे में नहीं सोचना है।
और अपने अगले काम के लिए फिर लग जाना है। यही हमारा कर्म और अकर्म है। कहने का सार यही है कि अपने कोई भी कर्तव्य या काम हमें भगवान को सौंप देना है और फल की इच्छा नहीं करनी और लगन से काम करना है। ये मैं भी भगवत गीता का सार ही सुन रही हूँ बैठ के। पहले मैंने पूजा की और बैठ के मैंने यही सुना। बस जब टाइम मिलता है तो मैं यही करती हूँ। और सामने चंदा मामा हैं। ये पूर्णमासी का व्रत मेरा आज समाप्त हुआ। इसके बाद में पूजा के बाद में खाना खा लूँगी। ये मेरे पूर्णमासी के व्रत का पूरा दिन का है। एक अध्याय को मैं कई बार सुनती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके जरिए मुझे भी कुछ और ज्ञान प्राप्त होगा जिससे मैं कुछ भूलूँ ना। इसलिए मैं आपको भी सुनाना चाह रही हूँ। शायद आपको अच्छा लगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।